हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 8 के 9 चैप्टर मेंसुरेशन के 4th वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके इस एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीटली। तो आप अपने कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द फिगर बिलो, व्हिच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। देखो आपको यहाँ पर दो बॉक्सेस दिए हैं, उनके मेजरमेंट्स भी आपको दे रखा है। तो पूछ रहा है कि इन दो बॉक्सेस में से कौन से बॉक्स को बनाने के लिए सबसे कम मटेरियल लगेगा। कम मटेरियल लगेगा मतलब कैसे पता चलेगा? उनका टोटल सरफेस एरिया निकालकर। तो सबसे पहले हम इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर इस क्यूब का निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो, मुझे एक बात बताओ, आपने मेरे पहले वाले वीडियोस को देखा था कि नहीं? अगर आपने देखा था तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूलाज तो आते ही होंगे। देखो, अगर नहीं भी देखा तो भी आप एक बार वीडियो देख लो या तो फिर फॉर्मूलाज कैसे भी याद रख लो, आपकी मर्जी। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई? उसका हमारा फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + LH। और यहाँ पर देखो, मेरा L ले लेता हूं मैं, यहाँ पर इसको मैं हाइट ले लूंगा और ये है मेरा ब्रेड्थ। और फिर मुझे क्या करना है भाई? वैल्यूज को उनके जगह पर अच्छे से पुट कर देना है। तो 2 ब्रैकेटेड LB मतलब हमारा 60 × 40, तो ये 60 × 40, इसके बाद प्लस लगाओ। BH दिया है तो 40 × 50, तो ये 40 × 50, फिर प्लस लगाओ। LH है मतलब कि 60 × 50, तो ये हो गया मेरा 60 × 50। फिर क्या करना है भाई? इसको सॉल्व करना है। देखो 60 × 40 कितना होता है? 6 4 जा 24 होता है और ये 0 0 यहाँ पर आ गए। फिर 5 4 जा ये 20 और इसके 2 जीरोस यहाँ पर। फिर 5 6 जा 30 और यहाँ के 2 जीरोस आ गए। अभी देखो इन सबको आप आपस में जोड़ लो। 2400 + 2000 होता है 4400, 4400 + 3000 होता है मेरा कितना? ये एक सेकंड, 7400 आएगा। तो ये आया मेरा 7400। इसके बाद देखो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 4 जा होता है मेरा 8 और 2 7 जा होता है मेरा 14। तो यहां से मेरा जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकल कर आया वो कितना आया? 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक उसी तरह से मैं क्या करूंगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी निकालूंगा। तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। यहां पर a क्या है? एक साइड का हमारा लेंथ होता है। तो देखो 6 × a का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर। तो अभी मुझे एक बात बताओ, 50 का स्क्वायर कितना होता है? 50 का स्क्वायर होता है मेरा 2500। ठीक है, 5 5 जा 25 और 2 0 2 0 यहाँ पर आ गए। इसके बाद देखो 6 × 0 0, 6 × 0 0, 6 5 जा होता है 30, यहाँ पे आ गया 3 6 2 जा 12, 12 + 3 होता है मेरा 15। तो यहाँ पर देखो इसका एरिया कितना निकल कर आया? 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों में से किसको बनाने के लिए आपको ज्यादा मटेरियल लगेगा? जिसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है। किसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है? इस क्यूब का। तो आप यहां पर देयरफॉर वाला स्टेटमेंट लिख जरूर देना कि द बॉक्स या तो फिर द क्यूब बॉक्स या फिर छोड़ो यार, ऐसे ही लिख दो यार, द क्यूब रिक्वायर्स। सॉरी, यहां पर एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था? एक सेकंड, यहां पर क्वेश्चन दिया था व्हिच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। कम किसको लगता है? मैंने गलती से आपको ज्यादा वाला बोल दिया। आप समझदार हो, आपको पता चल गया होगा कि आपको आंसर में क्या लिखना है, क्यूबॉइड लिखना है। तो आप यहां पर ये लिख देना दैट द क्यूबॉइड रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। ठीक है, अभी देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। देखो क्या कहता है ये? सूटकेस मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। मतलब एक सूटकेस है, ठीक है, जो कि आपके क्यूबॉइडल शेप में है। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा ना हमारा क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड ना ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, ऐसा एक रफ डायग्राम बनाना चाहिए। तो क्या दिया है? 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो मैं इस लेंथ को 80 सेंटीमीटर ले लेता हूं। मेरे इस हाइट को मैं, चलो इसको मैं 24 सेंटीमीटर, इसको 48 सेंटीमीटर लिख देता हूं। ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि मुझे इसको ही यहां लेना है, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट्स ले सकते हो भाई, क्यूबॉइड है कैसे भी बन सकता है। ठीक है, इज टू बी कवर्ड विद अ टारपोलिन क्लॉथ। तो आपको अभी क्या करना है? इस मतलब ये जो सूटकेस दिया है ना, उसको आपको एक टारपोलिन कपड़े से ढकना है। ठीक है, जैसे गिफ्ट रैप करते हैं ना हम, ठीक वैसे ही। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। मतलब अगर आपके पास एक ऐसा टारपोलिन कपड़ा है जिसका कि, देखो ये मान लो कि मेरा कपड़ा है, ठीक है, इसका विड्थ दे रखा है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये 96 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ऐसे 100 सूटकेस को कवर करने के लिए आपको कितने लेंथ का टारपोलिन लगेगा? मतलब ये कि देखो सबसे पहले तो आप समझो कि एक एक क्यूबॉइड को या तो फिर एक एक सूटकेस को कवर करने के लिए कितना टारपोलिन लगेगा, जितना इसका एरिया है। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं एक एक सूटकेस का। ठीक है, तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 सूटकेस। सबसे पहले भाई एक का निकालो। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो सबसे पहले आप एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकालो, जिसका फॉर्मूला आप क्या लगाओगे? 2 × LB + BH + HL या तो फिर LH, जो भी आप बोलते हो। तो 2 × LB मतलब क्या होगा? 80 × 48। ठीक है, और फिर प्लस लगाओ। BH मतलब 48 × मेरा 24, तो ये 48 × 24। फिर प्लस लगाओ। HL मतलब हमारा क्या होगा? 24 × 80। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे भाई? इसको सॉल्व करेंगे और क्या, हमारा तो काम ही यही है। तो देखो 8 ×
मल्टीप्लाई 48 होता है मेरा 384, तो ये होगा 384 और इसका एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखो, फिर ये 48 मल्टीप्लाई 24 अगर आप करोगे ना, ये 4832, हाँ ये आएगा 1152, और फिर इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 24 8 जा होता है मेरा 192, और ये जीरो यहाँ पर आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर लोगे। चलो हम फटाफट इसको ऐड कर लेते हैं, और हमारा काम ही क्या है भाई, इनको सॉल्व करना। ठीक है, हम फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। देखो 0 2 0 तो ये 2 आएगा, फिर 4 5 9 9 2 11 1 रख के यहाँ पे 1 आया, ये 9 हो गया, 9 + 1 10 10 + 9 होता है 19, तो 9 रख के 1 आया, ये हो गया 4 5 5 और ये हो गया 6, तो ये आया 6912। इसको फिर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 2 4 होता है, इसके बाद 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 6 जा 12, और ये आ गया 13824। फिर मीटर क्या लगाओगे, सॉरी यूनिट क्या लगाओगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अभी देखो इसको थोड़ा सा ना, मतलब ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड मत लो भाई, बहुत इजी चीज है। अभी देखो अगर आपको पता चल गया कि एक सूटकेस का एरिया मेरा 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपके 100 सूटकेस का एरिया कितना होगा, मल्टीप्लाई 100, सिंपल। तो यहां पर हम ऐसे लिखेंगे, देखो 100 सूटकेस, अच्छा ऐसा लिख दो भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस। ठीक है, इसको इस तरह से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, चलो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस क्या होगा, देखो एक एक सूटकेस का कितना एरिया है, 13,824 मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो आपको कितना मिल गया, 13,824, और ये 2 जीरो लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना होगा क्या हमारा, क्या होगा भाई, ये है हमारे 100 सूटकेस का एरिया। तो अभी मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास 100 सूटकेस के एरिया का मतलब मेजरमेंट है, तो आपका तर्पोलिन का जो कपड़ा होगा वो भी तो उतने का ही लगेगा ना। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नहीं भाई। देखो अगर मैं कहूं कि मुझे इस पेंसिल को मतलब ऐसे तर्पोलिन कपड़े से या तो फिर एक पेंसिल से रैप करना है, मुझे कितना पेपर लगेगा भाई, जितना इस पूरे पेंसिल का टोटल सरफेस एरिया होगा वही ना, उतना ही तो कपड़ा लगेगा। अभी देखो मैं इस तरह से अगर मैं इस पेंसिल को यहाँ पर ऐसे रोल कर दूंगा, तो क्या मैं मतलब ऐसे बार बार करते जाऊं, क्या जरूरत कुछ नहीं है ना। तो हम इतना ही करेंगे जितना हमारा क्या एरिया कवर करने के लिए चाहिए होता है, टोटल सरफेस एरिया कवर करने के लिए। ठीक वैसे ही अगर आपको एक सूटकेस को जो कि क्यूबॉइड शेप में है, उसको अगर तर्पोलिन कपड़े से कवर करना है, तो आपको कितना तर्पोलिन लगेगा, कितने एरिया का तर्पोलिन लगेगा, जितना हमारा उस सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया है। और अगर ऐसे 100 सूटकेस है तो मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे। तो देखो इतना हमारा क्या है, टोटल एरिया है जिसको हमें तर्पोलिन कपड़े से कवर करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमको तो पता भी चल गया ना कि हमारा जो एरिया ऑफ तर्पोलिन होगा, देखो जो एरिया ऑफ तर्पोलिन होगा वो भी तो हमारा 13,000 नहीं था, 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा ना, इतना ही तो है भाई, समझ रहे हो कि नहीं। तो इतना हमारा तारपोलिन कपड़े का एरिया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो हमारा कपड़ा होता है क्या वो एक रेक्टेंगल शेप का होता है, ऐसा अगर एक तारपोलिन कपड़ा है तो क्या वो एक रेक्टेंगल शेप में है, हाँ भैया है। तो हमारा जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पे भी हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ लगाएंगे। तो एक तारपोलिन कपड़े का जब हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तब हमको कितना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, लेंथ तो हमें पता नहीं है लेकिन हमको ब्रेड्थ दे रखा था। देखो हमने कहा था ना इसमें क्वेश्चन में, हमको कहा था कि नहीं, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ तारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर, एक तारपोलिन कपड़ा जिसका कि 96 सेंटीमीटर विड्थ होता है मतलब उसका लेंथ निकालो। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंथ को L लिखेंगे और ब्रेड्थ की जगह पे 96 लगा लेंगे, इक्वल्स टू 13824 करेंगे। और फिर क्या करेंगे, इस 96 को दूसरी तरफ भेजकर L को अकेले रखेंगे, और फिर ये जो हमारा 96 था वो इस तरफ अगर क्या होगा, बेचारा डिवाइड हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो मुझे ना कुछ चीजें यहाँ पर पता चल रहा है कि ये जो हमारा 96 होता है ना, ये ऐसे इतना इजीली तो जाएगा नहीं। चलो मैं फिर भी कर लेता हूँ, 96 1 96, और फिर ये हमारा कितना बचा भाई 4, और वो 38 होता है मेरा 42 4 2 होता है, तो ये होगा मेरा 4, और फिर यहाँ से ये अगेन जाएगा 4, और ये 2 जीरो आ जाएंगे, हो गया। तो यहां से मुझे लेंथ पता चल गया मेरे तारपोलिन कपड़े का, जो कि है मेरा 14400 सेंटीमीटर। तो देखो अगर इसको आप ना मीटर में भी एक्सप्रेस करना चाहो ना तो भी कुछ गलत नहीं होगा। देखो यहां पर इतना लिख लो, आंसर सही है। नहीं अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो और 144 मीटर लिख दो, दोनों ही आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन समझ में आया, आंसर समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो देखो और 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो। देखो बहुत बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, एक मिनट बस। देखो अगर देखो यहाँ पर मुझे इस बॉक्स को अगर कवर करना है तो इसका एरिया ही तो होगा ना, जितना कि मेरा कपड़ा लगेगा। देखो इतना मैं कपड़ा लगाऊंगा, फिर इधर कपड़ा लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा, तो ये सब क्या है, जितना ये जो मेरा टोटल सरफेस एरिया निकल कर आएगा उतने का ही तो मुझे चाहिए, उतने ही एरिया का तो मुझे एक कपड़ा लगेगा कि नहीं। तो ऐसे बस 100 के लेकर आपको निकालने थे, बस हो गया काम। और यहाँ पर बस ट्विस्टेड क्या था कि आपको लेंथ पूछ लिया था, ब्रेड्थ दे रखा था, इस वजह से हमने क्या किया, इसको L into B करके इसका लेंथ निकाल लिया, किसका, इस तारपोलिन कपड़े का। ठीक है,
देखो नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या पूछता है, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब का आपको साइड का लेंथ निकालना है जिसका कि सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कॉन्सेप्ट समझो, आपको क्या दिया है कि एक क्यूब है जिसका आपको क्या निकालना है, साइड का लेंथ पता लगाना है और सरफेस एरिया आपको दे रखा है जो कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो याद करो, हमारा जो क्यूब होता है उसका मतलब जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 6a स्क्वायर। तो अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मुझे मतलब ये जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वो तो मुझे पता है, तो ये है मेरा 600, तो इक्वल्स टू 6a स्क्वायर है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस 6 को दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये 600 अपॉन 6 हो जाएगा, यहां से आएगा मुझे 100 और यहां पर a स्क्वायर ऑलरेडी होगा। फिर देखो अगर 100 इक्वल्स टू मेरा a स्क्वायर होता है, देखो 100 इक्वल्स टू अगर a स्क्वायर होता है तो मेरा a क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 100 होगा कि नहीं। हाँ, तो रूट ओवर ऑफ 100 होता है मेरा 10। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि अगर मेरा ये जो क्यूब है उसका जो साइड का लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर होगा तो मेरा एरिया होगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मैंने आपको बस थोड़ा उल्टा करके बता दिया, कॉन्सेप्ट सेम ही है। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला अगर एक क्यूब है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाला अगर आपका एक क्यूब है तो उसका साइड होगा आपका 10 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला लगाकर आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था। फिर आता है हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्क्स में आपका आ सकता है। देखो 2 मार्क्स में आएगा, मुझे नहीं लगता कि ये 3 मार्क्स में आएगा। देखो क्या कहता है, रुक्सर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर। अच्छा आप ना अगर ये चीज देख के कंफ्यूज हो रहे ना, ऐसे ये मल्टीप्लाई कुछ अलग नहीं है भाई, ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ही होता है। ठीक है, जनरली हम ऐसे ही कंसीडर करते हैं, पहला वाला लेंथ, दूसरा वाला ब्रेड्थ और तीसरा वाला हमारा हाइट होता है। लेकिन अगर आप चाहो तो कैसे भी ले सकते हो, इसको लेंथ लो, इसको ब्रेड्थ लो, इसको हाइट लो, या फिर इसको लेंथ लो, इसको ब्रेड्थ लो, इसको हाइट लो, आपकी मर्जी। ठीक है, देखो फिर क्या कहता है कि रुक्सर ने, अच्छा पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। रुक्सर ने क्या किया, एक कैबिनेट है जो कि इस तरह का दिखता है, इसके बाहर वाले हिस्से को उसने पेंट किया और उसका मेजरमेंट हमको दे रखा है। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। मतलब कि अगर देखो इस ये वाला अगर इस क्यूबॉइड को इसको मान लो कि ये कैबिनेट है, ठीक है, ये कैबिनेट है, इसके बाहर वाले मतलब एरिया को इसने पेंट किया है। तो इसने क्या किया, ये वाला हिस्सा पेंट किया, ये वाला हिस्सा पेंट किया, इसको पेंट किया, इसको भी किया और इसको भी किया, लेकिन उसने क्या छोड़ दिया, ये नीचे वाले हिस्से को छोड़ दिया। तो हमको बस पूछा है कि ये जितना भी उसने पेंट किया उसका एरिया निकालो। देखो कितना सिंपल चीज है यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है। देखो अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना है। सबसे पहले अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल दूंगा और उससे इस नीचे वाले का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या मेरा काम हो जाएगा, हाँ हो तो जाएगा ऑब्वियसली भाई। अरे यार देखो अगर मैं पूरे को पेंट करता जितना निकलता है उससे बस मैं क्या करूंगा, नीचे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा काम हो गया। अभी देखो लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट या फिर क्यूबॉइड, जो भी आप लिखो, ठीक है, उसका फॉर्मूला आता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL या फिर LH, जो भी लिखो। तो अभी 2 मल्टीप्लाई LB मतलब क्या होगा, L और ये हमारा B, तो ये 2 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस BH हमारा क्या है, देखो यार ये L ये B है और ये हमारा H है। ठीक है, इस तरह से इसको लिख दो। देखो मैं थोड़ा सा कभी कभार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैंने L क्या लिया है, B क्या लिया है, इस वजह से थोड़ा लिख लेना अच्छा होता है। ठीक है, चलो बाकी आपकी मर्जी, अगर आप समझदार हो मेरे से ज्यादा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, देखो अभी आता है BH, तो BH मतलब 1 मल्टीप्लाई 1.5, तो 1 मल्टीप्लाई 1.5, फिर प्लस लगाओ HL क्या है भाई, H है हमारा ये और ये, हाँ तो 1.5 मल्टीप्लाई 2। देखो कितना सिंपल चीज है यार, कितने इजी मल्टीप्लिकेशन है। 2 मल्टीप्लाई 1 होता है 2 और फिर 1 मल्टीप्लाई 1.5 होता है 1.5 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपको 3 मिलेगा। तो 3 प्लस 2 होता है मेरा 5, 5 प्लस 1.5 होता है मेरा 6.5। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 2 को, ये कितना आएगा भाई 13 आएगा, तो ये आया कितना 13 मीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे आंसर खत्म होता है क्या, ना ना ना, यहाँ पर आपका आंसर खत्म नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये आया आपका टोटल सरफेस एरिया, मतलब इस कैबिनेट को अगर मैं पूरी तरह से पेंट करूंगा तो मुझे 13 मीटर स्क्वायर पेंट करना होगा। लेकिन 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 मैंने क्या किया है, इस नीचे वाले हिस्से को मैंने पेंट नहीं किया है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, ये नीचे वाले हिस्से का जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, यहां से देखकर आपको पता चल नहीं रहा होगा, 2 मल्टीप्लाई 1। अरे यार देखो मैं यहाँ पे ना, एक सेकेंड मेरा मार्कर किधर गया, देखो अगर मैं इसको इस हिसाब से अगर मैं लिखूंगा तो ये मेरा 2 मीटर है, यानी कि ये तो मेरा 2 मीटर होगा कि नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर ये मेरा 1 मीटर है। अच्छा ये वाला हिस्सा है क्या, बताओ तो, ये वाला हिस्सा कौन सा वाला हिस्सा है आपका, ये वाला, हाँ भाई यही वाला तो होता है, तो इसको हम 1 मीटर ले लेंगे। ठीक है, और फिर ये जो 1.5 मीटर है ये हमारा हाइट होता है कि नहीं, यानी कि ये वाला हिस्सा, तो इसको हम यहाँ पर 1.5 मीटर लिख देंगे। अच्छा अभी हमने क्या किया है, इस नीचे वाले हिस्से को पेंट नहीं किया है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये 2 मल्टीप्लाई 1 का है, मेजरमेंट बता रहा हूँ यार, L इंटू B वाला पार्ट हम ऐसे ही बताते हैं। ठीक है, जब भी आप बताओगे कि ये कितने का था, आप 2 इंटू 1 ही बोलोगे। ठीक है, तो ये अगर 2 मल्टीप्लाई 1 का है तो ये नीचे वाला कितने का होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 का होगा कि नहीं, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा जो लेफ्ट ओवर वाला पार्ट था, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट था, बॉटम ऑफ द कैबिनेट,
उसका अगर आप एरिया निकालोगे ऐसे लिखना, ठीक है, एरिया ऑफ बॉटम ऑफ द कैबिनेट इज 2 मल्टीप्लाई 1 मीटर विच इज 2 मीटर स्क्वायर। अभी उसने क्या किया था, नीचे वाले हिस्से को पेंट नहीं किया था, तो हम क्या करेंगे, इस टोटल सरफेस एरिया से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 13 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर विच इज 11 मीटर स्क्वायर। तो उसने टोटली कितना एरिया पेंट किया था, 11 मीटर स्क्वायर को ही उसने पेंट किया था। ठीक है, समझ में आया? बहुत ईजी क्वेश्चन था यार, ये 2 मार्क वाला ही है, थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। देखो बहुत सिंपल चीजें हैं यार, मैथमेटिक्स मतलब मेरे हिसाब से ना इतना ईजी सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 से 100 रख सकते हो, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट्स तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं हमारा 5th वाला क्वेश्चन क्या कहता है। डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल विथ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर 10 मीटर एंड 7 मीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट। अच्छा देखो, चलो हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, अभी ना आप अपने कमरे को देखो। ठीक है, अभी आपका जो कमरा है वहां का फ्लोर को छोड़कर बाकी सब एरिया पेंटेड है कि नहीं? आपके चारों वॉल्स पेंटेड हैं, आपका जो ऊपर वाला सीलिंग है वो भी पेंटेड है। ठीक है, तो अभी डैनियल नाम का एक पेंटर आता है, वो क्या करता है, आपके रूम को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, मतलब पेंट वगैरह सब चेंज कर देता है। ठीक है, तो उसने चारों दीवारों को कलर मारा और आपका जो सीलिंग था उसको भी उसने कलर मारा। तो अभी आपके जो दीवारें हैं, मतलब वो जो आपका हॉल है उसका मेजरमेंट कुछ ऐसा है कि वो जो मतलब हमारा जो लेंथ वाला पार्ट है, लेंथ है हमारा 15 मीटर, ब्रेड्थ है हमारा 10 मीटर और हमारा रूम का हाइट है 7 मीटर। ठीक है, ये हमारे रूम के मेजरमेंट्स हैं। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। तो अभी वो कुछ कैंस में ही लेके आएगा ना पेंट, बाल्टी में या फिर कैन में लेके आएगा, तो हर एक कैन में से वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर लेता है। हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड, शी नहीं यार ही होगा, विल ही नीड टू पेंट द रूम। तो अभी उस पूरे रूम को, मतलब आपके 4 दीवार और आपका जो सीलिंग है उसको पेंट करने के लिए उसे कितने कैंस लगेंगे वो आपको निकालना होगा। देखो अगर आप सिर्फ इस क्वेश्चन को सुन रहे हो और आप अपने मतलब रूम की तरफ देख नहीं रहे तो आई एम रियली सॉरी, आप इस क्वेश्चन को इजीली नहीं समझ सकते, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक कमरा दिखाकर इस चीज को समझा नहीं सकता। इसीलिए मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं आप थोड़ा वैसे सा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहां पर कोशिश जरूर करूंगा कि आपको किसी तरह से मैं समझा सकूं। देखो चलो हम अभी क्या करेंगे, एक सेकेंड, चलो एक चीज ट्राई करते हैं। मान लो कि ये आपका कमरा है, ठीक है, और हमें बस पेंट कितना करना है भाई। देखो आप अंदर से अगर इस कमरे को देखोगे, मैं जो मतलब मान लो कि मैं हल्क हूं और मैंने आपका कमरे को ऐसे उठाकर ऐसे दिखा रहा हूं मैं आपको। चलो ये फ्लोर वाला पार्ट यहाँ पे मिसिंग है, हम इसको तो पेंट नहीं करेंगे ना। मान लो ये जो नीचे वाला है ना, मेरा हाथ फ्लोर है, ठीक है, इसको हटा देंगे तो हम बस क्या पेंट करेंगे, ये 4 दीवार को और इस सीलिंग को हम पेंट करने वाले हैं। तो अभी हमको बस एरिया किस चीज का निकालना है, इन सब का ही तो एरिया निकालोगे ना, समझ रहे हो ना? देखो थोड़ा क्वेश्चन समझो यार, मैं अभी मतलब जितना मेरे पास अवेलेबल मैं उसी हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखो ये जो आपका कमरा है इसका हमको क्या है, बस इतना ही हमको क्या हिस्सा कलर करना है, नीचे वाला हिस्सा हम कलर नहीं करेंगे। तो अभी सबसे पहले समझते हैं कि हमारा लेंथ ब्रेड्थ और हाइट कैसे होगा। देखो जो भी हम अगर कमरे को ऐसे नीचे मतलब ऐसे रख रहे हैं ना, ये हमारा फ्लोर वाला पार्ट है ना, तो अभी देखो ये वाला पार्ट ऑब्वियसली हमारा लेंथ होगा जो कि हमारा 15 मीटर है, और हमारा हाइट क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा ना, ऐसे खड़ा ना हमारा कमरा, तो इस तरह से होगा हाइट। तो ये है हमारा 7 मीटर, तो हमने यहाँ पे 7 मीटर ले लिया। तो अगर ये लेंथ है और ये हाइट है तो डेफिनेटली ये हमारा ब्रेड्थ होगा, तो हम इसको ब्रेड्थ ले लेंगे जो कि हमारा क्या 10 मीटर का है। अच्छा अभी देखो अगर ये ब्रेड्थ है तो यहाँ पर ये वाला पार्ट तो हमारा एल होगा ना, ये एल है ना, ये भी तो एल ही होगा ना। ठीक है, मैं ये क्यों मेंशन कर रहा हूँ मैं आपको समझा दूंगा। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फ्लोर वाले हिस्से को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम कुछ निकाल लेते हैं, हमारा क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम विच इज अ क्यूबॉइड। तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 × LB प्लस BH प्लस LH। तो 2 × LB मतलब 15 × 10 और BH मतलब 10 × 7 और फिर LH मतलब हमारा 15 × 7। ओके, तो अभी देखो 15 × 10 होता है मेरा 150 और 10 × 7 होता है मेरा 70 और मेरा 15 × 7 कितना होता है बताओ बताओ, 15 × 7 होता है मेरा 105। तो ये आया मेरा 105। अभी हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे और हमारा कुछ काम है क्या, है ना भाई। उसके बाद इसको हमको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। देखो इन तीनों को सबसे पहले ऐड करेंगे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। तो ये 2 × 150 और ये हमारा होता है 255 प्लस 70 होता है मेरा 325। तो ये आया मेरा 325। और फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे। तो देखो 325 × 2 होता है मेरा 650। तो अभी मेरे पूरे कमरे का, आपके पूरे कमरे का जो एरिया निकल कर आया वो 650 मीटर स्क्वायर है। लेकिन हमारा तो यहाँ पर फ्लोर मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, इस फ्लोर वाले एरिया को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पर इस L और B को क्यों मेंशन किया था। देखो मेरा जो फ्लोर है, ये जो फ्लोर है ना, इसका एरिया क्या होगा,
L इंटू बी होगा कि नहीं? तो 15 मल्टीप्लाई 10 ही तो होगा, समझो ना भाई। अगर ये 15 है, ये 10 है, तो जो नीचे होता ये 15 और ये वाला भी तो आपका 10 ही तो होता कि नहीं? तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉरी एरिया ऑफ फ्लोर विच विल बी L इंटू बी। तो L हमारा क्या था? L हमारा था 15 और B था हमारा 10। तो 15 मल्टीप्लाई 10 विच इज क्या? ये आएगा 150 मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या करना होगा? इसके बाद आप यहां से इस चीज को सब्ट्रैक्ट करोगे। किसके साथ? देखो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे। जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम था उससे हम हमारे फ्लोर को हटा देंगे, फ्लोर को हटा देंगे ना। तो अभी हम क्या करेंगे, 650 माइनस 150 करेंगे। तो ये आएगा कितना? ये आएगा आपका 500 मीटर स्क्वायर। तो बस आपको पेंट कितना करना है? 500 मीटर स्क्वायर को। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ इस तरह से इसको खोल दूं, देखो ये आपका सीलिंग है, सीलिंग है भाई, प्लीज ऐसे समझना, ठीक है? मैं बोल रहा हूं ना, मैं हॉल को मैंने उल्टा करके दिखाया है आपको। तो ये हमारा सीलिंग वाला पार्ट है, ठीक है? और ये हमारा एक वॉल है, ये एक वॉल है, ठीक है? और ये भी तो सारे मेरे वॉल्स ही तो हैं, जब ऐसे मतलब जुड़ जाते हैं तो वॉल ही तो फॉर्म होते हैं कि नहीं? तो ये सब का जो एरिया सम टोटल कितना होता है हमारा 500 मीटर स्क्वायर। और हमें पेंट भी तो ऐसे ही करना है ना, इस वाले पार्ट को ही करना है। तो अभी फिर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया था? देखो, एक एक कैन से वो 100 मीटर स्क्वायर का एरिया वो कवर कर लेता है, पेंट मार लेता है। तो 500 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए उसको कितने कैंस लगेंगे भाई? देखो, ईच कैन covers 100 meter square, so number of cans required, उसको कितने लगेंगे, कितने कैंस उसको चाहिए? तो क्या करोगे, 500 मीटर स्क्वायर विच इज द एरिया अपॉन 100 मीटर स्क्वायर, जो कि मतलब वो कवर कर पाता है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 आएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या है? देयरफॉर ही नीड्स 5 पेंट कैंस। खत्म, यही है आपका आंसर, ठीक है? ये क्वेश्चन देखो, मैं ना आपको एक चीज बताता हूं। देखो, मेंसुरेशन जो ये चैप्टर है ना, ये है ही क्रिएटिव वाला। आप जितने क्रिएटिव करोगे, जितना आप इमेजिन करोगे ना, उतना इजीली आप सॉल्व करोगे। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे कि देखो, ये जो 3 नंबर वाला था, यहाँ पर आपको एक क्यूब दिया ना, तो आप फटाफट आपके दिमाग में अगर एक क्यूब आ गया, फॉर्म हो गया, बस एक इमेज आना चाहिए, बस आ गया ना तो आपका काम हो गया। बस इसी तरह से आपको करना है और कुछ नहीं। अभी जैसे देखो, ये कैबिनेट वाला, यहाँ पर उसने क्या किया था, ये नीचे वाला हिस्सा उसने पेंट नहीं किया था। तो आप कुछ ऐसे इमेजिन करो ना कि एक ऐसा कैबिनेट है, ऐसा उड़ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, सबको पेंट कर रहा हूँ, बस नीचे वाले हिस्से को पेंट नहीं कर रहा हूँ। और जब आप इमेजिन कर रहे हो ना, तभी आप इस चीज को भी इमेजिन कर लो कि ये वाला हिस्सा मेरा लेंथ है, ये वाला हिस्सा मेरा ब्रेड्थ है, ये वाला हिस्सा मेरा हाइट है। तो जब मैं इस कैबिनेट को इस तरह से पलटूंगा, इमेजिन करो इस तरह से मैं जब पलटूंगा, तो वो नीचे वाला हिस्सा क्या क्या होगा? L इंटू बी वाला होगा। तो जितना आप सोचोगे, जितना आप अच्छे से इमेजिन करोगे ना, आप उतना ही इजीली मेंसुरेशन को कर पाओगे। क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, आपको बस कैलकुलेशन ही करना है। हम क्या कर रहे हैं यार, यहाँ पे सब मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन, ये सारे इजी कैलकुलेशन ही तो कर रहे हैं ना हम। तो इसीलिए थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी पे काम करो, डेवलप करो भाई। देखो, इनिशियली सबका नहीं होता है यार, थोड़ा टाइम लगेगा हर चीज के लिए, कोई बात नहीं ना, सीख तो जाओगे आप, ठीक है? इसलिए अगर नहीं हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो डिमोटिवेट मत होना, प्लीज डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है आपको। आपको फॉर्मूलास याद रहेंगे, कैलकुलेशन आपको आता है, आप 8th क्लास में हो, इतने तो कैलकुलेशन आप 15 मल्टीप्लाई 10 नहीं कर सकते यार। हाँ, इतने इजी कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा आपको बस समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, थोड़ा सा इमेजिन करना है, दैट्स इट, ठीक है? चलो अभी हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आता है आपका 6th वाला क्वेश्चन। डिस्क्राइब हाउ द फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो एट द राइट मैंने लिखा है वो आपके बुक से मैंने देख के लिखा था, और बुक में क्या है कि क्वेश्चन के राइट साइड में आपका फिगर दिया है, ठीक है? इस वजह से तो आपको मोटा मोटी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये दोनों फिगर्स जो हैं, जो दे रखे हैं, वो एक दूसरे के साथ अलाइक कैसे हैं और डिफरेंट कैसे हैं, वो आपको बताना होगा। देखो, यहां से ना मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सिमिलरिटी ये है कि दोनों सेम हाइट के हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सिमिलैरिटी between the figures is that both have the same height। दोनों का हाइट एकदम सेम है। ऑब्वियसली ये 7 सेंटीमीटर का है, ये भी तो मेरा हाइट 7 सेंटीमीटर का है। और फिर हमको क्या पूछा है कि डिफरेंट क्या है, वो भी बताओ। देखो, द डिफरेंस बिटवीन द टू फिगर्स इज दैट वन इज अ सिलेंडर एंड द अदर इज अ क्यूब। इतना ही तो डिफरेंट है, तो आप यहां पे लिख देना डिफरेंस between the figures is that one is a cylinder and the other is a cube। डन हो गया।
देखो अभी पहला वाला पार्ट हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट वाला पार्ट क्या कहता है, विच बॉक्स हैज लार्जर लैटरल सरफेस एरिया। दोनों फिगर्स में से किसका लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा। लैटरल सरफेस एरिया मतलब आपके ऊपर वाले पार्ट्स यहां पर इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप उन्हें कैलकुलेट नहीं करोगे। मतलब अगर ये मेरा क्यूब है तो मैं सिर्फ इतना ही निकालूंगा, ये दोनों पार्ट्स को मैं इन्वॉल्व नहीं करूंगा। यार ये ना मतलब ये है ही गलत। रुको देखो आप ना इस चीज से समझो कि आपको यहां पर एक सिलेंडर दिया है और एक आपको क्यूब दिया है, ठीक है। इन दोनों का आपको क्या पूछा है, लेटरल सरफेस एरिया पूछा है। तो अभी हम क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो ऊपर वाले जो दो पार्ट्स है ना, ये जो सर्कुलर वाले पार्ट्स होते हैं ना, इनको इन्वॉल्व नहीं करना है आपको, सिर्फ ये वाले का ही आपको एरिया निकालना है। देखो सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसे हम कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो शायद आपको पता ना हो। देखो मैं आपको बता दूं, कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ ये वाला हिस्सा, ठीक है, सिर्फ ये वाला हिस्सा। ओके, और हमारा ये क्यूबॉइड का, सॉरी ये तो क्यूब है यहां पर, तो इस क्यूब का हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, सिर्फ ये चार पार्ट्स, ये और ये इन्वॉल्व नहीं होगा। ध्यान से याद रखो, टोटल सरफेस एरिया मतलब सब का एरिया निकालना है, और लेटरल सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम का एरिया नहीं ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे इस सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, आप जो भी कहो एक ही बात है। हमारे सिलेंडर का क्या होता है, ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2πr स्क्वायर, राइट। यही तो होता है, ये होता है नहीं भाई, ये नहीं होता। हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h, ठीक है, 2πr/h। याद रखना, मैं यहाँ पर बस आपका टेस्ट ले रहा था कि आप मतलब पता चल, देखो यार मेरे को तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि आप क्या मतलब सोचे, क्या रिएक्ट किए क्या नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में एक बार भी आया कि अरे यार भैया तो गलत बोल रहे हैं, तो भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप फॉर्मूलाज को थोड़ा याद रखो यार, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर्मूलाज याद रखना, ठीक है। चलो अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 आएगा, पाई की जगह पे हम 22/7 लिखेंगे। हमारा रेडियस कितने का है, देखो ये जो दिया है, ये जो पूरा वाला पार्ट दिया है, इसका मतलब ये कि इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चलो हम एक काम करते हैं। देखो हमारा जो रेडियस होता है वो हमारे डायमीटर का आधा होता है कि नहीं, तो उस हिसाब से क्या मैं यहाँ पर रेडियस को 7/2 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आर की जगह पे 7/2 लिख देता हूँ, और मेरा हाइट कितना है, हाइट मेरा 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मैं 7 लिख दूंगा। इसके बाद देखो मुझे सिंप्लीफाई करना कितना इजी हो जाएगा, इस 7 को 7 से हटा दो, इस 2 को 2 से हटा दो, यार काम खत्म। फिर 22 × 7 करोगे तो 154 आएगा। तो आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल कर आया वो आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके बाद हमको क्या करना है, हमारे इस क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है कि नहीं। तो देखो हमारा जो क्यूब का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा आपका 4a²। अभी आप पूछोगे कि कैसे हुआ, देखो हमारा जो क्यूब होता है ना, इसके सारे के सारे साइड्स हमारे एक ही मतलब मेजरमेंट के होते हैं कि नहीं। ये अगर 4 का है तो ये भी 4 होगा, ये भी तो आपका 4 का ही होगा कि नहीं। तो उस हिसाब से चलो हम देखते हैं, अगर मैं इसको a नाम दूं और इसको भी मैं a दूं तो इसका एरिया कितना होगा। ये एक तो एक स्क्वायर है कि नहीं, देखो ये एक्चुअल में स्क्वायर नहीं है भाई, मेरे पास क्यूब अवेलेबल नहीं है, मैं क्या करूं, आपको ऐसे क्यूब से ही समझाना पड़ता है। आप थोड़ा समझ इमेजिन करो कि ये क्यूब है, ठीक है। तो हमारा जो क्यूब होता है उसका एक एक फेस एक एक स्क्वायर होता है कि नहीं। तो ये एक स्क्वायर जिसका एरिया होगा आपका a², ये एक और जिसका होगा a², ये भी एक इसका a² और ये एक a²। तो हमारा जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसमें हम सिर्फ ये 4 फेसेस को ही ऐड करते हैं कि नहीं। तो एक एक का एरिया हमारा a², तो ऐसे हमारे कितने हैं, 4 स्क्वायर्स हैं। तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया हमारे क्यूब का क्या होगा, तो हम लिख लेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4a², ठीक है। तो अभी 4a² की जगह पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे a हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो ये आएगा हमारा 7 का स्क्वायर। और हमें पता है कि हमारे 7 का स्क्वायर मुझे 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है। और फिर 49 मल्टीप्लाई अगर आप 4 करोगे तो 4 9 जा होता है आपका 36, और फिर 4 4 जा 16 + 3 होता है मेरा 19। तो ये आया आपका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखो थोड़ा क्वेश्चन पे आ जाओ, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। इन दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। देखो हमारे सिलेंडर का है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारे क्यूब का है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से आप कंक्लूजन क्या लिखोगे, देयरफॉर द क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने एक्चुअल में पहले से क्वेश्चन ये 7 नंबर वाला लिख रखा था, तो मैं ऐसे अगर इस पार्ट को सॉल्व करता तो जगह नहीं होता भाई, इसीलिए मैंने यहाँ पर समझा दिया है। और अगर आप भाई ऐसे मतलब से वीडियो देख के कॉपी कर रहे हो तो इतना गलती से भी मत लिख देना, ये वाला लिखना जरूर, ठीक है। चलो अभी आता है आपका 7th वाला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर
is made from a sheet of metal. हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। पहले तो क्वेश्चन समझो, हमको क्या कहा है कि एक क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है, मतलब एक ऐसा सिलेंडर जो कि ऊपर और नीचे दोनों से ही क्लोज्ड हो, ठीक है। उसका रेडियस दे रखा है कि ये 7 मीटर है और ये जो हाइट दिया है हमको 3 मीटर का हाइट दिया है। तो अभी हमको पूछा क्या है कि जो मेटल शीट से हमारा ये जो क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक बना उसका एरिया क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि क्लोज्ड दिया है तो आप क्या निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। देखो अगर वो एक साइड ओपन दिया होता, मतलब यार मान लो यार ये पूरा क्लोज्ड है कि नहीं, तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, ये इसका एरिया, सबसे पहले इसका एरिया और फिर इस सर्कल का और इस सर्कल का भी एरिया आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर आपको ओपन दिया होता तो देखो ये वाला सर्कल आपका नहीं इन्वॉल्व होता, ठीक है, बस ये वाला एरिया और ये नीचे वाला सर्कल। अगर वो दोनों साइड से ओपन होता तो सिर्फ आप कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया लोगे, जैसे कि हमने 6 नंबर वाले क्वेश्चन में लिया था, अरे इसमें किया था ना अभी, ठीक है। तो देखो अभी हमारे इस क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक का हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो देखो अभी यहां पर हमको रेडियस कितना दिया है, 7 मीटर दिया है और हाइट कितना दिया है, 3 मीटर दिया है। तो ये गिवन डेटा के हिसाब से लिख लेना, ठीक है, ऐसे लिखना, गिवन रेडियस इज इक्वल टू ये लिख देना। इसके बाद देखो अभी हमारा टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, ध्यान से समझो यार। टोटल सरफेस एरिया हम सभी निकालते हैं ना जब ये मतलब सिलेंडर हमारा क्लोज्ड हो, ऊपर और नीचे से जब सर्कल से वो क्लोज्ड होगा तभी हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अभी आप पूछोगे कि ये कैसे आया, देखो मैं आपको समझा देता हूं। आपको सबसे पहले तो ये वाला याद रखना पड़ेगा, ये है आपका 2 पाई आर एच, ये वाला 2 पाई आर एच, और इसका एरिया कितना होगा, सिर्फ अगर मैं इस सर्कल का बोलूं तो पाई आर स्क्वायर और इस सर्कल का बोलूं तो भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको इस फॉर्मूला को और अच्छे से समझना है तो प्लीज भाई आप इस मतलब सीरीज का ये जो प्लेलिस्ट है ना, इसका सेकंड वीडियो अच्छे से देख लेना, ठीक है, जो सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला, वहां पे मैंने फॉर्मूलास को बहुत अच्छे से समझाया है। आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद रख लोगे, मतलब समझ जाओगे तो याद तो रह ही जाएगा। अभी हम वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, हमारा काम फटाफट हो जाएगा। देखो 2 मल्टीप्लाई पाई के जगह पे 22/7 और आर के जगह पे हमारा 7 आएगा, हाइट के जगह पे आएगा हमारा 3, फिर यहाँ पे प्लस लगाओ, ये 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर। ओके डन। इसके बाद इस 7 को इस 7 से हटा दो, फिर देखो 2 मल्टीप्लाई 22 मेरा 44 होता है और 44 मल्टीप्लाई मेरा 3 होता है 132। इसके बाद प्लस लगाओ, फिर देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 22 44 मल्टीप्लाई ये कितना हुआ होगा भाई, 9 हो जाएगा ना। देखो यार कैलकुलेशन समझो ना, देखो क्या दिया है, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 22 होता है 44 और 44 मल्टीप्लाई 9 करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको अपॉन 7 से डिवाइड भी तो करना ही पड़ेगा हमको। और क्या कर सकते हैं हम, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ना एक चीज शायद हमसे गलत हो गया। क्या गलत हो गया, देखो हमने क्या किया था कि ये जो रेडियस दिया था हमको 7 दिया था और हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया है, तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया। देखो ये 7 का स्क्वायर है तो यहाँ पर देखो 9 तो नहीं आएगा, 7 के स्क्वायर के बदले में हम 7 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं, 49 भी लिख लो, एक ही बात है। इस 7 को इस 7 से हटा दो, फिर 2 मल्टीप्लाई 22 होता है आपका 44 और 44 मल्टीप्लाई 7 कर लो, 7 4 होता है मेरा 32, ये 3 आया, फिर 7 4 32 प्लस 3 होता है मेरा 352। तो यहाँ से इस पार्ट को जब हमने सॉल्व किया तो ये आया हमारा कितना, 352 आया। नहीं यार कुछ तो अभी भी गलत लग रहा है मुझे, क्या गलत लग रहा है यार, एक सेकंड बस मुझे दो। 44 मल्टीप्लाई 7, 7 4 28, 7 4 28 प्लस 2 30। आई एम सो सॉरी यार, शायद दिमाग खराब है आज मेरा लगता है, ठीक है। ये आएगा आपका 308, तो ये हम ले लेंगे यहाँ पर 308। देखो इसको सॉल्व करके 308 आया, इसको सॉल्व करके हमारा 132 आया और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ लो जो कि आएगा 440, ठीक है, ये एकदम सही है, 440 मीटर स्क्वायर। हो गया काम। यहाँ पर आपको आपका क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक का टोटल सरफेस एरिया मिल गया, यानी कि आपको पता चल गया कि अगर आपको इस मेजरमेंट का, यानी कि एक रेडियस 7 मीटर वाला और हाइट उसका 3 मीटर हो, ऐसा अगर आपको क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है तो आपको 440 मीटर स्क्वायर का मेटल शीट लगेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चंस को समझो, प्रैक्टिकली उसको मतलब ध्यान से समझो यार, पूछा क्या है, इमेजिन करो, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे इस 8th वाले क्वेश्चन को। देखो ये क्या कहता है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब हमारा कर्व सरफेस एरिया, और हॉलो सिलेंडर मतलब कुछ इस तरह का दिखेगा कि नहीं, ठीक है, समझ गए हम। इसके बाद हम क्या करेंगे, इट इज कट अलोंग इट्स हाइट, मतलब इस हाइट के तरफ से हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, एंड इज फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। मतलब इसको जब हम कट करेंगे, देखो इसको हाइट से ही काटना है, तो हाइट से जब हम काटेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगा, जो कि यहाँ पर ये बन चुका है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, रुको इसको ना हम थोड़ा और छोटा करके आपको दिखा देते हैं, क्योंकि कैमरा में ये चीज फिट नहीं आ रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे, फटाफट इसको एक सिलेंडर का शेप दे देते हैं, 1 मिनट बस। यार कभी कभी क्या होता है ना, मतलब खुद से सब कुछ प्रिपरेशन करने में ना तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है मेरे से, क्या करूं। लेकिन आप लोग तो समझदार हो, आप समझते हो भैया की तकलीफ को,
चलो ठीक है, हो गया, आपका सिलेंडर रेडी है। देखो क्वेश्चन फिर से समझा देते हैं। ये एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, आगे से और ऊपर, मतलब ऊपर से और नीचे से ये खुला है। इसका जो लैटरल सरफेस एरिया है, मतलब ये वाला का जो एरिया है, ये आपका 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर को ऐसे हाइट से, ये हाइट है ना, देखो ये वाला पार्ट हाइट है कि नहीं, तो इसको हम यहां से कट करेंगे। तो जब कट करेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगा, ठीक है। और उस रेक्टेंगुलर शीट का विड्थ कितना होगा, 33 सेंटीमीटर होगा। तो ये होगा आपका 33 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी आपको पूछा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, तो आपको इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकालना है। और आपको पता है कि पेरीमीटर किसी भी रेक्टेंगल शेप का निकालने के लिए आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही लगता है, क्योंकि फॉर्मूला ही तो ऐसा कुछ है ना, 2 × L + B। तो सबसे पहले हमको तो पता है कि ब्रेड्थ क्या है। अभी हमारा काम क्या है कि आपको आपका ये जो रेक्टेंगुलर शीट है, इसका लेंथ आपको निकालना होगा। कैसे निकालोगे बताओ? देखो सिंपल चीज है, स्ट्रेटेजी लगाओ, कुछ नहीं, इमेजिन करो, काम हो जाएगा। कैसे 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 हो जाएगा? देखो हमारा जो सिलेंडर का जो एरिया होगा, क्या वो हमारे इस रेक्टेंगुलर शीट के एरिया के साथ बराबर होगा? हाँ भाई बराबर ही होगा। यार देखो, इसको बनाने में जितना भी मेटल शीट लगा होगा ना, इसको खोल देने में उतना ही मेटल शीट लगेगा ना, कुछ वेस्ट थोड़ी जा रहा है। तो इसका एरिया और इसका एरिया एकदम सेम होगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, राइट? इतना ही तो है। ये जब आप लिखोगे फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज को पुट करना है। मुझे एक बात बताओ, आपके हॉलो सिलेंडर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हमारा 2πRH इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट होता है आपका L × B। अच्छा ठीक है, अभी हमको देखो गिवन डेटा क्या दे रखा था कि जो लेटरल सरफेस एरिया है वो आपका 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके जगह पे मैं डालूंगा 4224, और लेंथ तो मुझे वैसे भी नहीं पता क्योंकि मुझे निकालना है, और ब्रेड्थ तो मुझे पता चल गया था जो कि है मेरा 33 सेंटीमीटर। क्यों? क्वेश्चन में ही दे दिया है ना, तो यहाँ पे हम 33 डाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, इस लेंथ का आपको वैल्यू निकालना है कि नहीं, क्योंकि आपको पेरीमीटर चाहिए कि नहीं। तो पेरीमीटर के लिए सबसे पहले आपको लेंथ निकालना होगा। तो देखो इस लेंथ को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 33 को इस तरफ लाकर डिवाइड करूंगा ऑब्वियसली। तो ये 4224/33 इक्वल्स टू L। अभी देखो यहाँ पर आप ना इसको 11 से सब्ट्रैक्ट कर, मतलब 11 से सिंप्लीफाई कर दोगे तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, नहीं यार ये एक्चुअल में 11 से होगा नहीं, आई गेस। चलो छोड़ो, हम 33 से ही कर लेते हैं। 33 × 1 = 33 होता है, और फिर ये 42 - 33 होता है मेरा 92। तो 33 2 जा लेते हैं हम 66, क्योंकि 33 3 जा 99 हो जाएगा। तो ये आएगा मेरा कुछ ठीक है। तो अभी मेरा जो लेंथ निकल कर आया इस रेक्टेंगुलर शीट का, ये आया मेरा 128 सेंटीमीटर। तो अभी क्या मेरा आंसर खत्म हो गया? नहीं, अभी बस मुझे थोड़ा सा करना बाकी है। क्या भाई? फॉर्मूला पुट करो। आपका क्या पूछा था, आपको क्वेश्चन में पूछा था कि पेरीमीटर निकालो, तो आपको क्या करना होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ऑब्वियसली क्योंकि रेक्टेंगल शीट है ना। तो 2 × L + B कर लो। तो 2 × L + B यानी कि 128 + 33। तो 128 + 33 कितना होता है? जितना मुझे पता है ये होगा आपका 161, और 161 × 2 करोगे तो आपको 322 मिलेगा। और सेंटीमीटर लगाना मत भूलना, ठीक है। यूनिट्स बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, जो कि गलत हो जाता है भाई, प्लीज आप यूनिट्स मत छोड़ना। अभी आता है आपका 9th वाला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन to move once over to level a road। देखो कितना, मतलब ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम में कैसे भी आएगा, और आपको इसको इमेजिन करना ही होगा। आप जितना अच्छे से इसको इमेजिन करोगे उतना ही अच्छे से आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। प्लीज 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 थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन पावर को बढ़ाओ। आपको बस करना क्या है, ध्यान इधर देना है, क्वेश्चन को समझो। मैं फिर से समझाता हूं, ठीक है। एक पूरा रोड है, ठीक है, इस तरह से एक रोड है। एक रोड रोलर को यहां से, इससे पूरा स्टार्ट करके इस एंड तक रोल करते करते जाना है, और उसको कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करने होंगे? 750 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने होंगे। और रिवोल्यूशन आपको पता ही होगा भाई। देखो यहां से मान लो इस पे पॉइंट करो, ठीक है, ये कुछ इस तरह से रोल होकर जब वापस से यहां तक आ जाएगा, ये वाला फेज जब ऊपर आएगा, तो ये एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है। और ऐसे इसको क्या, पूरे एक रोड को लेवल करने के लिए 750 रिवोल्यूशन लगते हैं। फाइंड द
द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 1 मीटर। देखो अगर ये हमारा डायमीटर बोल रहा हूं, ये अगर मेरा रोड रोलर है तो इसका डायमीटर कितना दे रखा है, इसका डायमीटर है मेरा 84 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल्स टू 84 सेंटीमीटर। और इसका जो लेंथ है, ये लेंथ क्या है भाई, देखो रोड रोलर जब चलता है कुछ इस तरह से चलता है कि नहीं, तो इस वजह से ये वाले पार्ट को हमारा लेंथ दे रखा है, तो ये वाला पार्ट यानी कि हमारा इस सिलिंड्रिकल शेप का हाइट यही तो है। यहाँ पे जो लेंथ दिया है, देखो 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 समझो, डायमीटर है, ये वाला पार्ट हमारा डायमीटर है, ये हमारा 84 सेंटीमीटर, लेंथ है हमारा 1 मीटर। ओके डन, ये हमने याद रख लिया कि ये 84 सेंटीमीटर का हमारा डायमीटर है, लेंथ हमारा 1 मीटर का है। हम इसको अब ऐसे खड़ा कर देंगे, तो इसको अगर आप ऐसे सिलेंडर देखोगे, सिलेंडर ही है भाई, सिलेंडर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो डायमीटर है वो 84 सेंटीमीटर है, और ये वाला पार्ट क्या है, ये इसका हाइट है, तो जो हाइट है वो कितना है, 1 मीटर है, जिसे मैं 100 सेंटीमीटर लिख लूंगा। ओके डन। अभी मुझे क्या करना है, मेरे रोड का एरिया निकालना है। रोड का एरिया कैसे निकालोगे, देखो जो आपका एक रिवोल्यूशन होता है ना, वो आपका कंप्लीट करेगा अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रोड। तो अभी 750 टोटल रिवोल्यूशन मारेंगे, मतलब कि पूरा रोड का एरिया कवर हो जाएगा कि नहीं, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रिवोल्यूशन में देखो इस एक रिवोल्यूशन में उसने कितना एरिया कवर किया वो आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू, क्या लगाओगे फॉर्मूला बताओ तो, जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है वही तो लगाओगे। अरे यार एक बात बताओ, अभी जो हमने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो समझा कि हम क्या करेंगे, एक हॉलो सिलेंडर को उसके हाइट की तरफ से काट कर उसको एक रेक्टेंगल शीट का शेप दे देंगे, तो इसका और इसका एरिया एकदम सेम होगा कि नहीं। ठीक वैसे ही आप इमेजिन करो कि ये एक रोड रोलर का ही पार्ट है, ये जो हमने यहाँ पर ऐसे सिलेंडर बनाया है ना, इस पेपर को रोल करके ऐसे, ये हमारा एक रोड रोलर ही है, और ये कुछ इस तरह से हमारा क्या करेगा, रोल करते करते जाएगा आपके रोड को। तो अभी एक रिवोल्यूशन मारने में वो कुछ पार्ट ऑफ मतलब रोड, कुछ एरिया ऑफ रोड को कवर करेगा कि नहीं, वो किसके बराबर होगा, इसके लेटरल सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे वो आपका क्या होगा, एक स्मॉल पार्ट ऑफ रोड का एरिया निकाल देगा। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RH होता है। तो अभी 2 पाई RH को हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई R हमारा कितना होगा भाई, 84/2 ले लो, और हाइट होगा मेरा 100 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको यहां से काट दो, फिर 7 1 जा 7 कर लो, 7 2 जा 14 कर लो, ठीक है। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, 12 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपको ना आंसर कुछ मिलेगा ऐसा। एक सेकंड मेरे को थोड़ा करने दो, हाँ ये आएगा आपका 264 और ये 20 यहाँ पर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, कैसे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था जो रेडियस, और हमने इसको भी जो हाइट को भी हमने सेंटीमीटर में ले रखा था, लेकिन जब भी आप रोड का मेजर कर रहे हो तब तो हम ऑब्वियसली मीटर स्क्वायर के हिसाब से लेते हैं कि नहीं, तो इस वजह से आप इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये जब आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आएगा बताओ तो, ये हो जाएगा आपका 2.64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी फिर हम क्या करेंगे, हमको पूरे रोड का हमको एरिया निकालना था कि नहीं, तो वो तो रोल करके पूरा रोड कवर करेगा ना, ऐसे नहीं कि इतना ही कवर करके रह जाएगा, पूरा कवर करेगा। एक रिवोल्यूशन में इतना एरिया कवर कर रहा है, तो 750 रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा, हमको वही तो निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन 750 रिवोल्यूशंस एरिया ऑफ रोड कवर्ड इज इक्वल्स टू 750 मल्टीप्लाई 2.64, और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 1980 मीटर स्क्वायर मिलेगा। तो मतलब यह है कि 750 रिवोल्यूशन जब आपका रोड रोलर मार देगा तब वो एक 1980 मीटर स्क्वायर के रोड को कंप्लीटली लेवल कर देगा। और फाइनली आता है हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन, जो कि 10th वाला है। देखो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आई होप आप ये खुद से कर सकते हो। एक बार ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं समझ में आएगा उसके बाद आप इसको यहाँ पे समझ लेना। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ए कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। मतलब एक कंपनी है जो कि क्या अपने पाउडर मिल्क को एक सिलिंड्रिकल मतलब कैन में या फिर सिलिंड्रिकल कंटेनर में इसको कवर करता है, जिसका डायमीटर है हमारा 14 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर इसको मेंशन नहीं किया था, हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पर ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या कह रहा है कि इसका जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर का है। कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर, तो वो एक लेबल लगाता है, ठीक है। तो इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, मतलब ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़कर
और नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़कर वो उस लेबल को लगाता है। यार आपने देखा ही होगा ना, सारे लेबल्स ऐसे ही लगते हैं ना। देखो इसका भी देखो, ये जो लेबल है ये इसके ऊपर से थोड़ा सा गैप है और नीचे से भी तो थोड़ा गैप है ना, तो ऐसे ही लगाता है। तो ये वाला जो कंटेनर है इसमें ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया है और नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ा है। इस तरह से उसने इस लेबल को पेस्ट किया है। तो आपको अभी पूछा क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। तो इसका एरिया, ये जो लेबल जो लगा है ना, इसका एरिया निकालो। बस आपको इस लेबल का ही एरिया निकालना है, ये कंटेनर का हमारा कुछ काम नहीं है। एक बात बताओ, ये जो लेबल जो लगा है ये हमारा क्या है, ये लेटरल सरफेस एरिया है कि नहीं। हाँ भाई लेटरल सरफेस एरिया है, हम तो लेटरल सरफेस एरिया ही निकालेंगे। हमें पता है कि हमारा जो लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे सिलेंडर का, उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। लेकिन अगर आप यही सारे वैल्यूज को पुट कर दोगे तो आप गधे हो। देखो यहां पर आपका हाइट बदल जाएगा। कैसे बदलेगा यार, देखो पूरे कंटेनर का हाइट 20 सेंटीमीटर था, वो ऊपर से 20 सेंटीमीटर छोड़ रहा है और नीचे से भी 20, सॉरी गलत बोला मैं, पूरे कंटेनर का हाइट मेरा 20 सेंटीमीटर है, वो ऊपर से 2 सेंटीमीटर गैप दे रहा है और नीचे से भी 2 सेंटीमीटर गैप दे रहा है। मतलब टोटल गैप कितने का दिया, 4 सेंटीमीटर का गैप दिया कि नहीं। तो अभी फिलहाल के लिए आपके इस लेबल का हाइट कितना होगा, 16 सेंटीमीटर होगा। समझ रहे हो कि नहीं यार। देखो अगर ये पूरे का पूरा 20 सेंटीमीटर का है, यहां से 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया, देखो यहां से ऐसे करके 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया, तो अभी कितना रहा 20 - 2 18, और नीचे से भी वो 2 सेंटीमीटर गैप करेगा, तो अभी 18 - 2 16। तो अभी हमारा जो ये हाइट है जो लेबल का, हाइट ऑफ लेबल इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। और ये जो रेडियस है वो तो सेम ही रहेगा ना, जितना इस मतलब सिलेंडर का रेडियस होगा उतना ही आपका क्या, इस लेबल का भी रेडियस होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, बस इन्हीं वैल्यूज को यूज करके पुट कर देंगे। और देखो हमारा जो रेडियस होगा क्या, ये भी लिख लेते हैं हम, रेडियस ऑफ द लेबल इज इक्वल्स टू, ये तो 14 सेंटीमीटर था ना डायमीटर, तो रेडियस कितना आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा। अभी 2πr/h में आप सारे वैल्यूज को पुट कर दो, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r की जगह पे 7 आएगा, हाइट की जगह पे आपका 16 आएगा। फिर आप यहाँ से 7 और 7 को कट कर दो, 2 × 22 होता है मेरा 44, और 44 मल्टीप्लाई अगर मैं 16 करूंगा तो मुझे मिलेगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही है आपके इस लेबल का एरिया, ठीक है, कंटेनर का नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस लेबल का एरिया। यहां पे देखो आपका ये सेकंड वाला एक्सरसाइज खत्म होता है। बहुत ही ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज था, अगर आप इमेजिन कर सकते हो, थोड़ा बोर नहीं होना है यार। ये चैप्टर ही आपको बहुत 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 ज्यादा अटेंशन मांगता है, ठीक है। मैं तो हमेशा ही कहता हूं आपको कि मैथ्स आपका अटेंशन मांगता है, तो आप जितना भी क्रिएटिव होकर इसको सॉल्व करने को ट्राई करोगे, मजे लो यार मैथमेटिक्स के। समझो कि मैं अभी क्या करने से इसको निकाल सकता हूं, क्या करने से मुझे पता चल जाएगा कि यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, कैसे घुमा के दिया है, आपको वो समझना होगा। अगर आप ये समझ जाओगे तो आपका काम इजी हो जाएगा। और हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।